तो वन की तुलसी, काली तुलसी, उसका भी भोग लगाते हैं और हरी तुलसी का भी भोग लगाते हैं। हरी तुलसी आराम से मिल जाती है क्योंकि परिवार में घर के अंदर ही पैदा होती है। जंगल की तुलसी जंगल में रहती है, कांटों के जंगल में। भगवान के बगीचे में नहीं होती। और धर्मों के ग्रुप में शामिल हो जाना माने कांटों का जंगल। है वृंद कहते हैं समूह को। किसका समूह? देवताओं का समूह। यहाँ 16,108 गोप गोपियां जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं वो सब इकट्ठी हो गई। उस वन का नाम रख दिया वृंदावन। वृंद माने समूह। उन्होंने फिर एक बगीचा बना दिया है वहां वृंदावन में। हैं? अष्टदेव भी पहले प्रत्यक्ष नहीं होते। अष्टदेवों में पहला और जो त्रिदेव हैं नंबरवार ऊंचाई वाले, उस पहले के साथ साथ दूसरा और तीसरा पहले प्रत्यक्ष होते हैं। उनके पार्ट पहले डिक्लेयर होते हैं। 3 सीट्स फिक्स हुई है। ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। लेकिन इससे पहले अव्यक्तवाणी में बोला गया 2-3 सीट फिक्स हुई हैं। उससे पहले बोला गया 2 सीट फिक्स हुई हैं। और 76 में तो एक क्लियर ही हो जाता है। ब्रह्मा और जगदम्बा तो एक ही है। ब्रह्मा और जगदम्बा। ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है, जगदम्बा को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई जाती, इसलिए एक ही नहीं है। ब्रह्मा को पतित कहेंगे, जगदम्बा को पतित नहीं कह सकते। हाँ, महाकाली का रूप धारण करती है वो अलग बात। अड़भंगा रूप धारण करती है। जैसे शंकर के बारे में बोला हुआ है अड़भंगा। शंकर का पार्ट ऐसा है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। वो तो रचयिता का रूप है। रचयिता को समझना आसान है या रचना को समझना आसान है? रचयिता को समझना फिर भी आसान है, लेकिन रचना को समझना बहुत टेढ़ी चीज है। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की तो कोई बात ही नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया, उनकी कोई बात ही नहीं। जो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा दिखाया जाता है वो कौन सा ब्रह्मा दिखाया जाता है? दाढ़ी मूछ वाला ही दिखाया जाता है। ये तो बाबा ने आके हमको बताया कि वास्तव में असली ब्रह्मा तो तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु ये तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता, तो मम्मा को निमित्त बनाई दिया है। असली ब्रह्मा तो अभी प्रत्यक्ष होना है। जब ये ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला अपना शरीर छोड़ दे, फिर किसी माता के तन में प्रवेश करे, तब जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष हो। इसलिए बोला वास्तव में
ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। एक कैसे हो गए? ब्रह्मा जब कहा जाता है तो सबकी बुद्धि में आता है दाढ़ी मूछ वाला, लेकिन उसका अर्थ जब गहराई में जाएंगे तो ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, तो अर्थ तो क्लियर नहीं हुआ बड़ी माँ का। माँ तो स्त्री चोले में होनी चाहिए। तो वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जिसने प्रैक्टिकल जीवन में सहन शक्ति का पार्ट बजाया माता का, वो स्त्री चोले में भी प्रवेश करके पार्ट बजाता है, तब जगदम्बा कहा जाता है। उस समय वो जगदम्बा के रूप में जो भी बड़े से बड़ा गोवर्धन पहाड़ है, 16,000 गऊओं को पालना देने वाला, उसको पालना देने के निमित्त बनती है माँ। बाबा जब उनको ब्रह्मा कहा गया शुरू में, उस टाइम में लोगों के मन में ये बात थी ही नहीं कि वास्तव में ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। तो बाबा ने एडवांस में ये बात ये बताई है। मुरली तो पहले ही बोली गई है, सुनने वालों ने न सुनी। वो ब्रह्मा बाबा का चेहरा ही देखते रहे, गोरा चिट्ठा, तो इसमें सुनाने वाले की क्या कमी? बाबा ने एडवांस में ये बात बताई है। एडवांस में बताई है, वो सन 76 के बाद बताई है या पहले ही बता दी थी? मुरली में तो पहले ही बातें सारी बताई गई। जो एडवांस में जो भी बातें नई नई निकली हैं, हजारों की तादाद में, वो नई नई बातें पहले ही मुरली में बता दी थी या 76 के बाद ही बताई है? मुरली में तो पहले ही आई हुई। और आज भी वहाँ बेसिक पार्टी में जितने भी लोग हैं, जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं, कोई भी उसको जो है इस वास्तव में ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है ये बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मुरली में उन्होंने जो मुरली छाप के रखी है वो कहाँ ले जाएंगे? माउंट आबू से जो मुरलियाँ छाप के रखी है वो कहाँ ले जाएंगे? दकियानूसी करने के लिए भले बोल रहे हैं ये तो आपकी छपाई हुई मुरलियाँ है, हमारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा मामला, तब ऐसे नहीं होता है। जहाँ जन कल्याण की बातें आ जाती हैं वहाँ ऐसे नहीं होता है। इनके पास तो थोड़ा बहुत ज्ञान, वकील लोग मोहरा बंद कर देते हैं जजों का। तो बाबा को ही जजमेंट देना पड़ेगा। जजमेंट तो सारा दिया हुआ है मुरली में। जजों के मुंह से वही बात गानी पड़ेगी बाबा को। अब ब्रह्मा बाबा का अभी जो साकार में पाठ चल रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको पिता का पाठ कहेंगे। अंत में तुम जगदम्बा बनेंगे, लेकिन अभी जो मध्य का पाठ है उसको क्या? अभी कहाँ है पाठ? अभी प्रजापिता में प्रवेश करके जो पाठ बजा रहे वो तो किसी को मान मर्तबा देने की निशानी है, सर के ऊपर बैठाया। जैसे कहते हैं ना, कोई बच्चा बहुत प्यारा होता है, बहुत काम का है, बहुत अच्छा सुचरित्र है, तो माँ बाप उसको सर पे चढ़ा लेते हैं, जैसे गंगा को। ऐसे ही सिकिल का बच्चा है। इस सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? जो विश्व पिता का बच्चा कौन है प्रैक्टिकल में? है कृष्ण बच्चा। उसके बगैर सारे संसार की प्रत्यक्षता थोड़ी ही हो सकती है। बच्चा ही बाप को प्रत्यक्ष करता है। सर पे रखना मतलब उनके वालियों को देना, सर माथे पर रखना, वजूद देना, महत्व देना। उनके द्वारा जो बातें हाँ, उनके मुख से ही तो निकली है वाणी। इसका ही मतलब है कि सर पे बिठाए। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, सर माथे पर तुम्हारी बातें। बाबा लौकिक के जो सन्यासी हैं वही अक्सर कहते हैं ब्रह्मा अपनी जीव, अब तो वही कहते हैं। हाँ जी। तो उसी का जो सूक्ष्म रूप दिखे वाले हैं वो जो इस बात को वो भी यही अक्सर यही कहते हैं कि हम जो है क्या ब्रह्मा ब्रह्मा है।
नहीं, वो कहते हैं कि पुरुषार्थ करके हम ब्रह्मा बन जाएंगे। मैंने सर्वव्यापी होता है भगवान। ब्रह्मा को भगवान तो नहीं बताया। ब्रह्मा तो उसी को कहा जाता है जिसमें शिव प्रवेश करे। शिव ने प्रवेश ही नहीं किया तो ब्रह्मा कहाँ से टाइटल मिल गया? वेदवाणी कैसे कही जाएगी? वेद माने जानकारी, जानकारी माने सच्चाई। उस वाणी को क्या कहेंगे? ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी, उसको ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। गीता ज्ञानामृत नहीं है, वो सिर्फ वेदवाणी है। हाँ, सिर्फ प्रवेश है, लेकिन प्रवेश होना का मतलब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो वाणी का अर्थ ही क्लियर नहीं हुआ। जैसे शास्त्रों को लोगों ने सुन लिया, दूसरों को सुना दिया, अर्थ तो कुछ भी नहीं निकला। बाबा वो वाणी तब निकली जब शिव उसमें प्रवेश किया। हाँ, शिव ने प्रवेश करके सुनना सुनाने का फाउंडेशन डाल दिया। और उसी वाणी को आज आधार मान के एडवांस पार्टी जो है वो अपने एडवांस पार्टी सारे का नाम न लो, सारी एडवांस पार्टी उस वाणी को पकड़ पाती है? हाँ, तो बाप ही आकर के समझाता है ना। टीचर का रूप बिल्कुल भूल गया। बाप जो बताते हैं बच्चे वही। तो बाप बताते हैं तो बाप ने ही बताया ना, क्लियर किया ना। बच्चों ने तो स्वयं अपने को क्लियर नहीं कर पाया वाणी के आधार पर। हाँ, इसलिए तो भक्ति मार्ग में बोला, जय जानो ते देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। भगवान खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। ये भी बाप की पहचान है क्या? औरों का परिचय दूसरे देंगे, लेकिन बाप का परिचय सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। बच्चे का जन्म होता है तो माँ उस गायन की माता उसको बताती कि ये तेरा बाप है, तो उसका शूटिंग कैसे है? तो ये अभी किसकी वाणी ने बताया कि ये तेरा बाप है? पूछते भी जाते हो, बताते भी जाते हो। अरे ब्रह्मा की वाणी ने ही तो बताया ये तेरा बाप है। नहीं तो कौन सा तरीका है बाप को पहचानने का? और कोई तरीका है? नहीं बाबा जी। एक माता का प्रश्न है, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा के नाभि से विष्णु निकला। हाँ जी। तो जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो वाणियाँ चली, हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो वाणियाँ चली, तो ब्रह्मा बाबा विष्णु है कि ब्रह्मा है? ब्रह्मा की जोड़ी ओम राधे सरस्वती, उसको जोड़ी कहें? जोड़ी है कि उनकी बेटी है? वो 14 साल की कन्या और ब्रह्मा बाबा 60 साल के, उनको जोड़ी कहें? बाबा उसी वाणी से प्रत्यक्ष हुआ ना बाप। नहीं, उनकी वाणी से बाप प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष किसने किया? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, माने यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता और लक्ष्मी की आत्मा थी, उन दोनों के संस्कार आपस में मिले हुए थे, उनका झगड़ा नहीं होता था। आदि में, सृष्टि के आदि में भी उनके संस्कार मिले हुए थे। सबसे पहले जो आदि में, तो अंत में विष्णु, फिर उनसे पैदाइश हुई दादा लेखराज ब्रह्मा की। उनसे भी पहले कहेंगे जगदम्बा की। क्योंकि पहले किसने सुना? दादा लेखराज ने डायरेक्ट सुना या जगदम्बा ने डायरेक्ट सुना? जगदम्बा ने सुना। दूसरे नंबर का ब्रह्मा वो हो गया।
तो तीसरे नंबर का ब्रह्मा जिससे सुना, और जिसने पहले सुना जगदम्बा से, वो तीसरे नंबर का ब्रह्मा हो गया। लेकिन उन सब को पार करके अव्वल नंबर ब्रह्मा की स्टेज में कौन पहुंच गया? नहीं, चार भुजाओं में अव्वल नंबर भुजा किसको रखे? जो प्रैक्टिकल स्टेज में पहुंच गया, सुनने सुनाने से भी परे, समझने समझाने से भी परे, लेकिन कार्य को संपन्न करने में प्रैक्टिकल स्टेज में पास हो गया। 11 मई वो मदर्स डे माना जाता है। 11 मई वो मदर्स डे करके माना जाता है फॉरेन कंट्रीज में और सभी। क्या बोलेंगे? मदर्स डे 11 मई। हाँ। और ब्रह्मा का दिन, वो दोनों का कुछ कॉन्टेक्ट यानी कनेक्शन है? ब्रह्मा कोई क्रिश्चियन धर्म का है क्या? है? मदर डे इसलिए मानते होंगे क्रिश्चियंस में कि जीसस ने जिससे जन्म लिया उसका जन्म हुआ, मानते हैं। आखिर जीसस ने कोई से जन्म लिया ना, तो जिससे जन्म लिया वो उसकी मदर हो गई। धनत्रयोदशी सतीश की शुरुआत की निशानी है। धनत्रयोदशी सतीश की शुरुआत की निशानी है। हाँ जी, नए बर्तन आते हैं। बर्तन माने पात्र, चैतन्य पात्र है, जड़ पात्र है। चैतन्य पात्र आते हैं तो नई दुनिया बनती है चैतन्य पात्रों की, नया ड्रामा शुरू होता है। चलो।